दर्शकों, इस वक्त हम आपको बुध विहार से तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद जिन्होंने ढाला विधानसभा में बात करूँ भाई कुलवंत राणा जी को चुनाव जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। निगम पार्षद सबसे पहले लाखों हजारों के दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय दें। पहले तो सभी आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमें जो है ना समय समय पर याद कर लेते हो और हमारे को पब्लिक के अंदर जिंदा रखते हो कि हाँ हम एक कार्यकर्ता हैं भाजपा के। तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपको याद इसलिए करता हूँ कि आप समय समय पे काम भी करवाते रहते हैं। जैसे मैं अभी तस्वीर दिखाऊंगा, आपने यहाँ पे कैंप पे लगाया है, यहाँ पे आधार कार्ड और जो 25 रुपये देने की योजना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, उसके भी आप जो है प्रोसेसर जो है उसके भी शुरू कर रहे हैं आप। इसलिए मैं आपको समय समय आता रहता हूँ। देखो आपको मैं बताता हूँ, ये कोई आज के लिए कैंप नहीं है, परमानेंट कैंप लगा हुआ है। ये हमारे क्षेत्र के जो विधायक श्री कुलवंत राणा जी हैं, कुलवंत राणा जी जब से जीते हैं 10 दिन के बाद ये ऑफिस खुल गया था और यहाँ सुबह से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस खुलता है। 4-5 लोगों का स्टाफ है। हर तरह की समस्या जो भी हमारे विधायक जी के माध्यम से आती हैं, जो हमारे माध्यम तक होती हैं, चाहे वो सीवर की समस्या का काम है, पानी की समस्या का काम है, सफाई की समस्या का काम है, किसी की पेंशन के बारे में है, किसी का आधार कार्ड में अपडेट की बात है, इसी तरह का भी कोई भी काम है जो विधायक जी के माध्यम से होना है, वो सारे काम यहाँ होते हैं और किसी को दूर नहीं जाना पड़ता। ये हमारा परमानेंट विधायक जी MLA बन गए हैं, तो ये यहाँ सेवा लगातार चलती रहेगी। मैं आज खास बातों पर चर्चा करूँगा। जो 25 रुपये देने की योजना के लिए मैं बात करूँ तो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी ने कहा था 25 रुपये दिए जाएंगे। वो 25 रुपये लेने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, उसके विषय में बताएंगे एक बार। देखो, उसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनका गारंटी थी कि पहली कैबिनेट के अंदर ही पास हो जाएगा। तो पहली कैबिनेट के अंदर ही मान लो ये 2500 रुपये का जो पास करके हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी ने 5100 रुपये का बजट ये जो प्रावधान रखा है कि जो महिलाओं को लगभग हर साल जो है हर महीने 17.5 लाख महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है। और उसके अंदर किन किन शर्तों पे कैसे कैसे रखना है तो आपको शायद पता होगा कि उसके ऊपर एक कमेटी बैठी है और उसमें 4 हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उस आधार पे जो है ना तो बता ही दिया है कि जो पीला कार्ड है गरीबी रेखा से लेकर उनको तो मिलना ही है और किन आधार पर और देना है, किस महिला को देना, उसकी योजना के बाद रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद ये पैसा सबको मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो ग्रीन कार्ड वाले लोग हैं क्या उनको भी मिलेगा? ये देखो, ये मैं अभी नहीं कह सकता। ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो सरकार क्या फैसला लेती है उसके बाद किन को मिलेगा। मैं अब आता हूँ सर्वश्रेष्ठ विधायक, अपने जो काम के नाम से जाने जाते विधायक कुलवंत राणा जी। मैं अगर ढाला विधानसभा की बात करूँ तो उनके जो काम है वो मुँह से बोलते हैं। क्या जनता ने इसीलिए विधायक कुलवंत राणा को इस बार यहाँ से भारी बहुमत से जिताया? देखो, विधायक जी तो पहली बार नहीं, चौथी बार यहाँ से विधायक बने हैं। 3 बार विधायक पहले रहे हैं। इस क्षेत्र के वो हालात थे कि हम जैसे लोगों को बताने में भी शर्म होती थी कि हम दुर्गार में रहते हैं। आज ढाला विधानसभा का विकास जो हुआ था वो कुलवंत राणा जी का लोगों ने देखा है। वो दिन रात ना सोते हैं ना सोने देते हैं। हर कार्यकर्ता को जगा के रखते हैं, हर अफसर को जगा के रखते हैं। जैसे ही उनकी 8 तारीख को जीत हुई, 9 तारीख को क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हो गए थे। आज जो है लगभग टोटल पूरी ढाला विधानसभा का रोड मैप तैयार हो चुका है। क्या क्या समस्या है, क्या क्या दूर करनी है, कहाँ से होना है। और आपको बताता हूँ, इस 2 महीने के अंदर 2 महीने हुए अभी दिल्ली से, कम से कम ज़्यादा नहीं 30-40 उद्घाटन तो कर भी चुके हैं विकास कार्यों के। वो दिन रात उनका सपना है कि इस विधानसभा को दिल्ली की विकसित विधानसभा बनाना उनका संकल्प है। अब वो करके छोड़ेंगे। निगम पार्षद में एक बात करूँगा विधायक कुलवंत राणा जी के बारे में। मैंने 2 बजे रात को फ़ोन किया था, उन्होंने भाई साहब 2 बजे रात को फ़ोन रिसीव किया है। देखो, मैंने पहला ऐसा विधायक देखा है। कुलवंत राणा को हर व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी फ़ोन कर सकता है, उसका फ़ोन भी रिसीव होता है। इसीलिए कुलवंत राणा की एक नाम है, अपना पहचान है, विकास पुरुष लोग कहते हैं।
हर समस्या का, हर गरीब का, हर अमीर का, कोई भी हो, यहाँ सबका बिना भेदभाव के काम किया जाता है, सबकी समस्या को दूर किया जाता है। उसी का नाम है कुलवंत राम। मैं अगर बात करूँ दिल्ली की जो नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, उनकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ, मैं तारीफ, हालांकि मैं मीडिया से मैं तारीफ मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वाकई में सीएम रेखा गुप्ता जी काम कर रही है। जैसे उन्होंने शपथ ली तो जैसे वो विधायक बनी, मैं उसी वक्त से बात करूँ, बड़ी स्पीड से वो काम कर रही थी। जमुना की अगर सफाई की बात करूँ मैं, उनको सबसे पहले उन्होंने आरती करी। देखो, आपको बहन रेखा गुप्ता जी हमारी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा ऐसा मुख्यमंत्री आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा। रात को तो सड़कों पे होती हैं, दिन सुबह होती है तो अपनी पूरी कैबिनेट को, देखा 1:30 2 बजे रात को रोड पे खड़े होते, रोड पूरी कैबिनेट को, पूरे विधायकों को, सबको सड़क पे उतार रखा है कि दिल्ली का विकास करना है। आज से पहले 27 साल पहले हमारी सरकार थी, तब भी दिल्ली में काम किया था सरकार ने। उसके दौरान बीच में पिछले 11 साल में आपने केजरीवाल के ड्रामेबाजी देखी है, उसकी सिर्फ ये होती थी काम करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब काम करने का टाइम होता था सीधा कहता सरकार काम नहीं कर देती, एलजी काम नहीं कर देता, सरकार पैसा नहीं देती। भाई दिल्ली सरकार है, तुम अपने दम पे जो फैसले लेते हो आप करो, क्यों नहीं किए? अब ये आपको अब एलजी का कोई बहाना नहीं है, अब केंद्र सरकार का बहाना नहीं है किसी की तरह का। अब दिल्ली के सीधे काम होते हैं, हर व्यक्ति का काम हो रहा है, दिल्ली का विकास हो रहा है। आप देखा दिल्ली जो है चौमुखी विकास के साथ जानी जाएगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस वक्त में अन्य राज्यों में बात को वहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, लेकिन तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कांग्रेस पार्टी को फंड दिया और बहुत स्पीड से काम हुआ। तो वाकई में कहीं ना कहीं तालमेल आम आदमी पार्टी के लिए से खराब थे। देखो, भाजपा हर स्टेट में नहीं, देश में भी हर व्यक्ति के लिए विकास का काम करती है। भाजपा की सरकार ने कभी ये फैसला नहीं लिया कि ये हिंदुओं के लिए योजना है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। आप कितना जो भी योजना आती है हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए बराबर की होती है। अगर आप यूपी में देख रहे हो या राशन जो मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को फ्री मिल रहा है, वो हर जाति को मिल रहा है। अगर आज आवास योजना के तहत जो पैसा प्रधानमंत्री को मिल रहा है, आप यूपी में जाके देखिए, हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के मकान बन रहे हैं, हर सुविधा उनको मिल रही है। लेकिन भाजपा कोई भेदभाव नहीं करती। अब दूसरी पार्टी वाले कहते हैं ये यानी जाति पूर्वावाद की राजनीति करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां हमेशा कहती हैं ये फलानी लड़कियों के लिए मिलेगी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी। वो भेदभाव वो करते हैं, भाजपा ने कभी भेदभाव ना किया है ना करे। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको बुद्ध विहार से सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद अनिल शर्मा जी, जिन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी दिल्ली को जनता को सिर्फ ठगा है और लूटा है और बेवकूफ बनाया। एक सवाल मेरा और रह गया जी आपसे, जिस तरीके से अगर बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में इतनी सारी कायम कर दिया आप लोगों ने, कैसे समझाया? देखो, ऐसा है, पिछले 11 साल में एक जमुना सरकार थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत लोगों ने आज करके सोची कि राजनीति बदलने आए हैं, यानी कि आम आदमी बात सोच के आए, लेकिन किसी को क्या पता, उन्होंने आम आदमी नहीं, आम आदमी की जेब काट के वो खास आदमी बन गए। शीश महल के अंदर रहना उनका सपना हो गया, आम आदमी तक पहुंचने का उनकी जो है ना सोच ही खत्म हो गई थी। तो जनता ने तय कर लिया था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और वही नारा जनता की आवाज़ को मोदी जी ने सुनाया था पब्लिक को, जो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दी। तो अब दिल्ली में क्या डबल इंजन सरकार हो गई है, तो दिल्ली में क्या विकास होगा, भाती जाएगी? आप 10 दिन और रुकिए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार तो है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो दर्शकों, इस समय मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद अनिल शर्मा जी। इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया था, इसे दिल्ली जनता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार